पार्ट 7 की स्टार्टिंग में हम लोग टकाने और हाना को एक दूसरे के क्लोज देखते हैं, जहां मकान मालकिन आकर उन दोनों को डांटने लगती है और फिर हाना टकाने को खाना बनाकर देती है और उसे खाने को बोलती है। बट टकाने उसे बोलता है एक बार खाना खत्म हो जाने के बाद तुम अपने घर चली जाना। बट हाना बोलती है जब तक तुम मुझे ग्रेटिट्यूड नहीं देते तब तक मैं नहीं जाने वाली। और फिर टकाने हाना का खाना ट्राई करता है और एक बार ट्राई करने के बाद वो तुरंत सारा खाना खाने लगता है और हाना उसे खाते हुए देख स्माइल करती है। और फिर हम लोग हाना को उसके घर में देखते हैं, जहाँ वो यकूरी और अपनी माँ को टकाने की करंट वाली सिचुएशन के बारे में बताती है। तो फादर बोलते हैं उसे अभी देख के ऐसा लगता है जैसे वो एकदम अलग इंसान है। जब मैंने उसे ऐसे हालत में देखा तो मेरे पास बोलने के लिए कुछ वर्ड नहीं बचे थे। तो हाना बोलती है आपने उसे कहाँ देखा? तो फादर बोलते हैं कंपनी में, और कहाँ देख सकता हूँ। और इस बात से हाना को ये बात पता चल जाती है। उसके फादर को ऑलरेडी टकाने के बारे में पता था। तो उसके फादर बताते हैं टकाने ने उसे ये सीक्रेट रखने को बोला, इसलिए उन्होंने किसी को इसके बारे में नहीं बताया। तो यकूरी बोलती है मुझे उसके लिए बुरा लग रहा है ये जान के कि उसे कंपनी में डिमोटेट कर दिया गया है। और हाना तुम्हें अब नेक्स्ट इंसान में ट्राई करना चाहिए, वैसे भी वो तुम्हारा रियल पोटेंशियल मैरिज थोड़ी है। तो हाना बोलती है मैं इसे एंड नहीं करना चाहती। और ये सुन के सब हैरान हो जाते हैं। तो फादर बोलते हैं तो तुम इसे कंटिन्यू करने वाली हो जबकि उसे कंपनी से अबैंडन कर दिया गया है, उसकी वैल्यू हुई क्या है अब बिना पैसे के? तो हाना बोलती है डैड आपकी कितनी वैल्यू है? और इस बात में मदर और यकूरी को काफी लॉजिक लगता है। तो हाना बोलती है मुझे फर्क नहीं पड़ता वो गरीब हो या फिर अमीर, मैं ये पोटेंशियल मैरिज डेट कंटिन्यू रखूंगी, मैंने डिसाइड कर लिया है। और फिर ये तीनों फादर के साथ जबरदस्ती करने लगते हैं टकाने की हेल्प करने को बोलकर। और हम इधर आयबा को देखते हैं जो दादाजी को बोल रहा था आपने अपने ग्रैंडसन को इसलिए कंपनी से निकाला क्योंकि आप उसकी आंखें खोलना चाहते हो, मुझे लगता है इससे कंपनी में बुरा इफेक्ट पड़ेगा, क्या अब उसे आप वापस लेकर आ जाओगे? तो दादाजी बोलते हैं नहीं अभी इतने इजली नहीं लाने वाला, कुछ है जो उसे जानना बहुत जरूरी है। और हम टकाने को देखते हैं जो अपने घर आता है और उसके घर के बाहर हाना बैठी हुई थी क्योंकि इस बार टकाने अपना घर लॉक करके गया था। और टकाने अगेन उसे घर जाने को बोलता है बट हाना साफ मना कर देती है। और हम देखते हैं हाना टकाने के लिए काफी अच्छी डिश बनाती है। तो टकाने बोलता है तुम फिर कुछ ऐसा बना रही हो और तुम इस बार रात के वक्त यहाँ आई हो, क्या तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें तुम्हारे सेफ्टी के लिए ट्रेन किया है? तो हाना बोलती है मैं तुमसे ज्यादा ही ट्रेन हूँ, मुझे गुस्सा आ रहा है क्योंकि तुमने खुद से ये डेट खत्म करने की कोशिश की, सो इसलिए ये हैरेसमेंट है। और फिर टकाने खाना एंजॉय करने लगता है जिसमें हाना बोलती है इस बार तुमने मुझे खाना खाने के बाद घर जाने को नहीं बोला। तो टकाने बोलता है तुम इस बार पहले साफ सफाई करके जाना। और फिर वो दोनों अपना मील एंजॉय करने लगते हैं। और हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं जहाँ हाना स्कूल के बाद टकाने के घर आके पढ़ाई करने लगती है। गाइज आप सभी से बोलना चाहती हूँ कि वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें कि जिससे आपको मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले जाए। और फिर हम लोग रात का वक्त देखते हैं जहाँ की हाना पढ़ रही थी। तो टकाने उसे बोलता है क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें पढ़ाऊं? बट हाना उसकी इस बात पे इंसल्ट करने लगती है और वो उसे पढ़ाने लगता है। और कुछ दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं इसी तरह एक साथ काफी अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हुए। और फिर हम टकाने को अगेन देखते हैं जो हाना को पढ़ाते हुए सो गया था और हाना उसे घूर रही थी। और जब टकाने उठता है तो वो नर्वस होने लगती है। तो टकाने समझ जाता है कि वो जब सो रहा था तब हाना उसे देख रही थी। टकाने बोलता है जब हम पहली बार मिले थे तो तुमने मुझे बोला था तुम्हें मेरे में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो हाना बोलती है तुम ही ऐसा चाहते हो कि एक इंसान जो इतने बुरी तरीके से रहता है उसे कोई हक नहीं है ये सब बातें बोलने का, तुम एक यूजलेस लूजर हो। और ये सुन के टकाने रोने लगता है। और हम लोग देखते हैं टकाने किचन के काम में काफी माहिर हो गया था जिससे हाना काफी हैरान थी। और डे बाय डे ये दोनों एक दूसरे के काफी क्लोज आ रहे थे। और हाना काफी थक गई थी इसलिए वो सो जाती है। और टकाने उसे अपना कोट उड़ा देता है और उसके नाक के साथ छेड़खानी करने लगता है। और हम टकाने को ऑफिस पे देखते हैं जहाँ वो हाना के फादर को उसकी मदद करने के लिए शुक्रिया बोल रहा था। तो फादर बोलते हैं हाना वो सब कर रही है क्योंकि वो करना चाहती है, मैंने कुछ नहीं किया है इसमें, तो तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम उसकी पढ़ाई में मदद भी कर रहे हो। तो ये हो गया गिव एंड टेक। वो एक ऐसा इंसान है जिसे जरूरतमंदों की हेल्प करना पसंद है। और फिर वहाँ टकाने का बॉस आके उसे एक कॉन्फ्रेंस के लिए लेकर जाता है। और फिर हम लोग हाना और टकाने को साथ में देखते हैं जहाँ हाना को ठंड लग रही थी तो टकाने उसका हाथ पकड़ के अपने कोट में डाल लेता है और हाना हैरान रह जाती है। तो टकाने बोलता है ऐसी चीजें करने से लड़कियां खुश हो जाती
जाती है। तो हाना बोलती है तुम फिर से शुरू हो गए, तुम्हें ये सब फैक्ट्स कहाँ से पता चली? तो फिर टकाने बोलता है एक बच्ची का हाथ तुरंत गर्म हो जाता है और हाना उसे देख के स्माइल करने लगती है और बोलती है टकाने ठंड लगना और गरीब होना इतना भी बुरा नहीं होता। तो टकाने बोलता है हाँ ये सच है, अगर तुम नहीं होती तो मुझे ये कभी रियलाइज भी नहीं हो पाता। और ये सब सुनने के बाद हाना घबरा जाती है और टकाने से थोड़ा दूर जाकर बोलती है सब कुछ खत्म हो जाएगा अगर मैं उसे बोल दूंगी कि मैं उसे पसंद करने लगी हूँ। तो टकाने उसे पास आकर पूछता है कि हुआ क्या है? तो हाना बोलती है कि मैं फ्रस्ट्रेटेड हूँ और वो उसे मुंह चिढ़ा के वहाँ से भागने लगती है और टकाने उसके पीछे पीछे चल के उसे रोकने लगता है। और एग्जैक्टली जब वो दोनों एक साथ थे तब उन दोनों की कोई फोटोज लेने लगता है और उन दोनों का घर तक पीछा करके उन दोनों की एक साथ घर में रहने वाली पिक्स भी ले लेता है। अब ये कौन था ये तो हमें आगे ही पता चलेगा। और हम नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन देखते हैं जहाँ टकाने का बॉस उसे ईजी से इंट्रोड्यूस करवाता है और टकाने उसे देख के हैरान रह जाता है और उसे टेनिस में लेकर जाकर पहुँचता है। क्या तुम्हें फिर से यहाँ पे किसी ने ऑर्डर दे के भेजा है मेरे पे नजर रखने के लिए? तो ईजी बोलता है मैं स्पाई बनकर थक गया हूँ, मैं एक पर्सनल फेवर को लेके तुमसे पूछने आया हूँ। ये कंपनी के शेख और तुम्हारे शेख दोनों के लिए है, ये मेरी ड्यूटी है तुम्हें सपोर्ट करना टकावा ग्रुप के फ्यूचर के लिए। मुझे पसंद नहीं है कुछ भी हाफ हेटेड वे से करना, ये मेरा ऑर्डर है कि आप कंपनी में वापस चलो मुझे यूज करके। तो टकाने बोलता है तुम पक्का स्ट्रेंज हो, अभी से मुझे तुमसे बहुत सारी बिजनेस डिस्कशन करनी है, मुझे फॉलो करो। और ईजी टकाने को फॉलो करने लगता है और वो दोनों बिजनेस की बातें करने लगते हैं। तो हाना के फादर टकाने को टोकते हैं बट टकाने उन्हें अपना पहला वाला स्वैग दिखा के वहाँ से चला जाता है। जिसे ऐसा करते हुए देख फादर बोलते हैं क्या ये वापस आ गया? और हम हाना को स्कूल में देखते हैं जहाँ वो टकाने का रेमेन खाने वाला वीडियो प्रीति और मिजुकी को दिखा के टकाने का मजाक उड़ा के हंस रही थी। और वहाँ ओकामोटो आता है जो हाना को खुश देख के खुश हो जाता है और इधर टकाने ईजी से पूछता है बिना पैसे के एक लड़की को खुश कैसे रखे? तो ईजी बोलता है क्या तुम्हें कोई गिफ्ट लेना है हाना के लिए? तो टकाने बोलता है हाँ, पर तुम्हें कैसे पता चला? तो ईजी बोलती है ये सेम सवाल तुमने मुझसे पहले भी पूछा था, अगर तुम कुछ एक्सपेंसिव चीजें नहीं ले सकते हो तो अभी भी बहुत से ऑप्शंस है, तुम ये क्यों नहीं सोचते हो कि हाना को किस चीज से खुशी मिलेगी? और हम घर का सीन देखते हैं जहाँ हाना स्पून लाने जाने लगती है तो टकाने उसका हाथ पकड़ लेता है और हाना उसे हाथ छुड़वाने लगती है। तो टकाने उसे शुक्रिया बोलता है और हाना हैरान हो जाती है और उसकी चेकअप करने लगती है कि कहीं वो बीमार तो नहीं। पर टकाने उसे अपने से दूर करके गिफ्ट देता है जिसमें उसके इस रेंट वाले घर की चाबी थी। इसका मतलब वो ये कहना चाहता था कि वो अब यहाँ कभी भी आ सकती है। और ये देख हाना पूरी शॉक्ड रह जाती है और कुछ भी बोल नहीं पाती। और हम नेक्स्ट सीन में लुशियानो, प्रीति, मिजुकी और हाना को ओकामोटो के रेस्टोरेंट में देखते हैं जहाँ वो उन्हें वो चाबी दिखा के सारी बातें बताती है और ये सब जान के वो तीनों पागलों की तरह हैरान हो जाते हैं। और वहाँ ओकामोटो आकर बोलता है कि एक स्पेयर की लॉक अपने लवर्स को देते हैं और ओकामोटो ऐसे टकाने के बारे में बोलने लगता है जैसे मानो उसको चाबी देने का इंटेंशन गलत है। बट हाना बोलती है मैंने भी पहले ऐसा सोचा था पर वो टकाने है सो उसने ऐसा कुछ नहीं सोचा होगा। तो मिजुकी बोलती है तुम उसे पसंद करती हो तो उसे कन्फेस क्यों नहीं कर देती हो? तो हाना बोलती है मैं उसे पसंद नहीं करती हूँ पर ऐसा भी नहीं है कि मैं उससे नफरत करती हूँ। टकाने का गोल है मुझसे कन्फेस करवाना, मैं उसे पसंद करती हूँ, मैं इस पोटेंशियल मैरिज को समझ गई हूँ इसलिए अब मैं इसे एक चैलेंज की जैसा ले रही हूँ। और ओकामोटो के साथ जो आदमी था वो उसे कंसोल कर रहा था बिकॉज हाना अब किसी और को जो पसंद करने लगी है। तो मिजुकी लुशियानो से पूछती है तुम उसके बेस्ट फ्रेंड हो, तुम्हें क्या लगता है वो ऐसा सोचता होगा? तो लुशियानो बोलता है मुझे सच में नहीं पता टकाने क्या करने वाला है, स्पेशली जब से वो हाना से मिला है तब से वो और इंटरेस्टिंग हो गया है। मिजुकी कुछ बोलने ही वाली होती है कि लुशियानो से चुप करा के बोलता है मिजुकी किसी को भी स्पॉइलर सुनना पसंद नहीं है, हाना सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, तुम करना क्या चाहती हो? तो हाना बोलती है अगर मेरे पास उसके लिए कुछ ऐसी फीलिंग्स भी होगी बट मैं उसे बताना नहीं चाहती। और फिर हाना को छोड़कर सब वहाँ से चले आते हैं। तो ओकामोटो हाना से पूछता है तुम फिर से उस बूढ़े आदमी के घर जा रही हो? तो हाना उसे हाँ बोलकर वहाँ से चली जाती है बट ओकामोटो उसके पीछे आकर बोलता है हाँ, उस आदमी से शादी करना और उसके साथ रहना अलग बात है बट बिना शादी किए किसी के साथ अकेले रहना और जो बहुत ट्रबल पैदा करता है वो अलग बात है। तो हाना बोलती है ऐसी बात नहीं है, जब मैं सोती हूँ तब वो मेरे साथ कुछ नहीं करता है। और टकाने ऐसा नहीं है। तो फिर ओकामोटो बोलता है अगर कुछ नहीं हुआ है इसका मतलब ये नहीं है कि उसके साथ रहना डेंजरस नहीं है, तुम उसे अंडर एस्टिमेट कर रही हो, मुझे माफ करना, मैं तो बस एक आउटसाइडर हूँ। तो हाना बोलती है नहीं ऐसा नहीं है, तुम तो बस मेरी फिक्र कर रहे थे। तो ओकामोटो से ये बोलकर हक कर लेता है कि मुझे तुम्हें कुछ न्यू एडवाइस देने दो और हाना को वो जैसे छोड़
छोड़ता है। हाना वहाँ से जाने लगती है। उसे समझ नहीं आ रहा था अभी हुआ क्या, बट अगेन ओकामोटो उसे रोक के उसे अपनी फीलिंग कन्फेस कर देता है और ये सुन के हाना हैरान रह जाती है और हमें पता चल जाता है ऊपर से ये सब टकाने भी देख रहा था। और इसी के साथ इस पार्ट की एंडिंग हो जाती है।